एडिशंस और रिएक्शंस में जो मोस्ट अंडररेटेड जो रिएक्शंस हैं तुम्हारे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलोंग विद एक क्विक रिकैपिचुलेशन करेंगे हम लोग किस बारे में, जितने रिएक्शंस हैं। क्योंकि एनसीईआरटी का ना एक चीज याद रखना बेटा, कि जितना भी स्पेशली केमिस्ट्री में जो चैप्टर 1 है तुम्हारा एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए, या तुमसे पूछे कि इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा। तो लेट्स बिगिन विद दैट। जो पहला रिएक्शन है तुम्हारा, वो रिएक्शन है Fe मतलब आयरन। आयरन, और आयरन तुम्हारा सॉलिड स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अगर Fe रिएक्ट करता है H2O के साथ तो फॉर्मेशन किसकी होगी? और ये बैलेंसिंग में FeH2O और आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, तो ये याद रख लेना, इसको ना इन चीजों को पता है क्या, रट्टा मार लिया करो कि यही बनेगा, राइट। एक तो तुम्हारा बनेगा Fe3O4, ठीक है। Fe का क्या आ गया? 3 आ गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? फेरिक ऑक्साइड। अब देखो जरा साथ में क्या निकलेगा, तो साथ में बच के गया हमारा H2 निकल जाएगा, ठीक है। जब कभी भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे तो एक तो ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में क्या निकाल देंगे हम? हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई बैलेंस कैसे करें। तो यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहला पार्ट जो तुमने बैलेंसिंग में याद रखनी है, यहाँ पे क्या लिख दोगे? सीधा ही 3, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 3 हमने लिख दिया, तो ऑक्सीजन कितना है? 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो मैंने क्या कहा था, सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे लिख दो 4H2O। अब इसको ध्यान से देखो, तुम्हारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आयरन तुम्हारा बैलेंस हो गया, तो इम्बैलेंस क्या रहा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 8, और यहाँ पे कितना है? वेरी गुड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद तुमने क्या याद रखना है कि भाई कौन सी चीज क्या है? हाइड्रोजन क्या है हमारा? गैस है। फेरिक ऑक्साइड भी क्या हो जाएगा? सॉलिड आ जाएगा। H2O क्या है हमारा? लिक्विड, और ये तो मैंने सॉलिड लिख ही दिया था आपका। डिड यू गेट द पॉइंट? सेकेंड रिएक्शन जो तुम्हारा बहुत अंडररेटेड है, ये तो इंपॉर्टेंट है भी, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। जो सेकेंड रिएक्शन मोस्टली जो अंडररेटेड उसमें कैटेगरी में आता है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसके आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा हमारा? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन के साथ। इसके साथ ना एक कंडीशन है बच्चे, और कंडीशन क्या है कि 340 ATM क्या जाता है? 340 ATM जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 340 होनी चाहिए। अब ये बनेगा क्या? यहाँ पे बनता है हमारा मिथेनॉल। क्या बनता है? मिथेनॉल। जरा फॉर्मूला बताओ भाई मिथेनॉल का, क्विकली वाला कौन बता रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी, सही जा रहे हो। सी आगे, CH3CO। मिथेनॉल। ऑल मतलब अल्कोहल और बाकी चीजें, तो ये हमारे पास क्या आ गया? मिथेनॉल जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, अल्कोहल है तो लिक्विड स्टेट में होगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है हमारे पास? गैस है, और हाइड्रोजन भी क्या बचेगा? गैस है। अब देखो जरा इसको बैलेंसिंग देखें, यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। डू वी नीड टू चेंज दिस CO? नो। अब हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल कितनी है? 3 + 1 दैट इज, तो यहाँ पे 2 लगा दें, हो गया बैलेंस। समझ गए ये वाला रिएक्शन? तीसरा रिएक्शन उसका अपोजिट भी है, और तुम कहोगे मैम ये बायो जो है वो केमिस्ट्री में कैसे आ गया, राइट? तो हम कहते हैं कि भाई बायो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, साइंस का पार्ट है ना, तो वी नीड टू फाइंड आउट। तो वो रिएक्शन जो है तो कौन सा? एंडोथर्मिक, किसी न किसी फॉर्म में क्या है, जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी, और साथ में कुछ ना कुछ कैटलिस्ट चाहिए होगा उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। अब थोड़ा हिंट देते हैं, वो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स इसको फूड बनाने के लिए C6H12O6। भाई वो तो रिजल्ट होगा, सबसे अच्छा। पहले क्या यूटिलाइज होगा? CO2 + H2O gives rise to कि C6H12O6 प्लस कौन सा गैस रिलीज होगा? O2, और साथ में ट्रांसपिरेशन होती है, तो कुछ एक अमाउंट ऑफ वाटर विल बी व्हाट? लॉस। ठीक है, तो अब जो लॉसिंग होगी और बाकी चीजें तो वो देखते हैं, लूजिंग वगैरह जो भी है। 12 CO2 ठीक सही है? नहीं, कितना आएगा?
6 CO2 भाई तुक्के मार रहे हो तुम लोग अभी भी, अब एग्जाम को कितने दिन रह गए और फिर भी तुक्के मारे जा रहे मैंने तो नहीं हो। मारा। 6 CO2 12 H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एंडोथर्मिक है तो सनलाइट। सनलाइट, और नीचे क्या लिख दूं मैं, क्लोरोफिल। नीचे क्या लिख देंगे, क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये हमारा ऑक्सीजन जो है वो क्या है, गैस है 6O2, और ये भी क्या आ जाएगा 6H2O। तो ये हमारा लिक्विड हो जाएगा, ये हमारा O2 क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा C6H12। मेनली ना एक्वस फॉर्म में होता है, बट सॉलिड भी कह लोगे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा लिक्विड है कंप्लीटली, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसका नाम भी लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा मेन जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ग्लूकोज। क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज। बाकी का नाम तो मेरे ख्याल से पता ही है, तो मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका नाम मैंने लिख दिया है, जो जिसका तुम्हें नहीं पता हो सकता, राइट। बाकी चीजें तो यू विल कम टू। तो ये तीनों रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो तुम्हारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आता है ना, वो क्या आता है बेटा, टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस को ना, दो रिएक्शंस तो बिल्कुल साथ ही लिख लो। एक लिख लो तुम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और इसी के सामने ही लिख लो, क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे के साथ ही आते हैं। डिफरेंस भी अगर तुम्हें आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। कॉम्बिनेशन जरा लिटरल मीनिंग देखोगे यानी कंबाइन होना, तो सीधा याद रखना कि इसमें A plus B gives rise to C, A plus B gives rise to C, और डीकम्पोजिशन में क्या होगा, A gives rise to B plus C। अब इसको ये मत समझना कि सेम चीजें हैं, इसका क्या मतलब है कि 2 और मोर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। 2 और मोर क्या है, रिएक्टेंट है, और फॉर्म क्या करेगा, वन प्रोडक्ट। क्या फॉर्म करेगा, वन प्रोडक्ट। एनी डाउट? इस केस में क्या है, सिर्फ वन हमारे पास रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कितना होगा हमारे पास, सिर्फ वन होगा, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। याद रहेगा ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बेटा क्या याद रखोगे तुम, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। कौन सा रिएक्शन नेचर होगा इसका, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रिएक्शन, और रिएक्शन कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो कौन सा नेचर होगा इसका, एक्सोथर्मिक, ठीक है। दूसरा याद रखोगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपका वो हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक इन नेचर। अब तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है। तो एक्सो मतलब रिलीज करने, एक्सो का मतलब एग्जिट होना, रिलीज होना। तो जो एनर्जी है रिलीज होगा हमेशा इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और एनी अदर, ठीक है जी। मेनली हीट और लाइट का ही होता है, अदर फॉर्म तो खैर क्या हो जाएगा। मेन हमें क्या याद रखना है बच्चे, कि ये किस फॉर्म में होगा, हीट या फिर लाइट की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, हमेशा हीट या फिर लाइट की फॉर्म में। यहाँ पे याद रखना कि एनर्जी इज, एंडो का मतलब, एंडो मतलब अंदर जाना है, तो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट। लाइट में कौन सा लाइट आ जाएगा हमारा, जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, कौन सा, सनलाइट, वेरी गुड। एंड देन एक और चीज याद रखना, जो इसमें हम रिएक्शंस भी करेंगे अभी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मेन जो याद रखना है ना आपने,
क्या कि इसमें यूज हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे साथ में हम क्या लिख सकते हैं, प्लस सी के साथ एनर्जी क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, एनर्जी, कि भी डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एनर्जी यूज होगी। अप टू हियर एनी डाउट? एग्जाम्पल लिख लें दोनों का एक एक। देखो एक ही रिएक्शन में समझाऊंगी, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं CaOH ट्वाइस, नाम बोलना जरा इसका, क्विकलाइन। क्विकलाइन बेटा CaO होता है, ये होता है हमारा लाइम वाटर, याद रखोगे, क्या याद रखोगे, लाइम वाटर या फिर स्लेक्ड लाइम, क्या वर्ड याद रखोगे, स्लेक्ड लाइम। गैस डालेंगे कौन सा, CO2, और CO2 हमने जैसे ही डाला ये क्या बन जाएगा हमारा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या निकल जाएगा, क्या निकाल दें, पानी। एंड एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकलेगी वो क्या निकलेगी, हीट। ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये व्हाइट कलर का होगा, किस कलर का होगा, व्हाइट, ठीक है। पीपीटी है, व्हाइट क्या है ये, पीपीटी। पीपीटी क्या होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही आप मार्बल भी कह देते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कह देते हो, मार्बल, या फिर लाइमस्टोन, तीनों नाम याद रखना, क्या क्या कह सकते हो, मार्बल, लाइमस्टोन, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट तो है ये। और एक्सोथर्मिक है तो ये हीट भी निकलेगा। वो कहते भी हाथ से क्यों नहीं छूने को, हम जब भी वो करते हैं तो उसको हाथ से क्यों टच करना होता है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इसके अलावा क्या याद करते हैं, जब भी चूना लगाते हैं हम लोग, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी घर में चूना होता है क्विकलाइम के साथ पानी मिक्स करते हैं, तो जैसे ही क्विकलाइम के साथ हमने पानी मिक्स किया और व्हाइट वॉश कर दिया, व्हाइट वॉश के बाद क्या होता है, 1-2 दिन के बाद शाइन आती है, क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। देन रिएक्शन एक और इसी के साथ याद रखना कि ये स्लेट लाइन कैसे बना, हमने लिया क्विकलाइम, ये क्या है हमारे पास, क्विकलाइम में कौन क्या ऐड कर रहे हैं हम, H2O, क्या ऐड कर रहे हैं, अब एडिशन रिएक्शन हो रहा है, बन क्या रहा है हमारे पास, CaOH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहोगे तुम, ये है हमारा स्लेट लाइन, और साथ में क्या निकलेगा बेटा, हीट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसको लिखना ना बच्चे, अवॉइड करना है, ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसको लिखना क्या करोगे, अवॉइड करोगे। क्यों अवॉइड करोगे इस रिएक्शन को बच्चे, रीजन बीइंग यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कितना भी किसको लिखोगे, ये वाले रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट क्या है, 1। तो ये कॉमनली हम लोग ऐड करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ये लिखकर और फिर काट कर बता दिया कि इसको नहीं लिखना। एंडोथर्मिक, ये वाला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको उल्टा करके लिख देना, कैसे लिखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हमने हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट, क्या बनेगा, जल्दी, CaO plus CO2, CaO plus CO2, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे अब आते हैं हम मेनली डिकम्पोज। पहला जो है ना बेटा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, हीट की प्रेजेंस में। हीट की प्रेजेंस के लिए ना देखो रिएक्शंस याद रखना, हीट का जो तुम्हारा सिंबल होता है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। अब हमेशा डिकम्पोजिशन मैंने तुम्हें क्या बताया, कौन सा नेचर होगा, क्या नेचर होगा इसका, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक जब भी है तो हम जो एरो लगाएंगे ना बेटा, उसके ऊपर जब हीट वाला होगा तो क्या लिख देंगे, हीट। सबसे पहला काम ये करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स लिखने हैं। अब मैंने क्या कहा, रिएक्टेंट कितने होने चाहिए, 2। 1 होना चाहिए ना 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 ना, इसमें एक रिएक्टेंट, डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना, डिकम्पोजिशन का क्या मतलब, तोड़ना। अब 2 है तो उसको क्या तोड़ोगे, 1 है तो उसी को तोड़ोगे ना, और तोड़कर अलग अलग पार्ट्स बनाओगे। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाला तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। एक जो तुम्हारे स्कूल मतलब बुक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर आता है एग्जाम में, फॉर्मूला होता है उसका, मैं फॉर्मूला लिखूंगी, तुम लोग इसका नाम बताना जरा मुझे कि क्या होता है। वेरी गुड, लाइक इट, क्या नाम है इसका, लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये एग्जाम में
बहुत बार आ चुका है, तो इसको तो बिल्कुल रट ही लेना, ठीक है। लेड नाइट्रेट जब कभी भी डिवाइड होगा, टूटेगा, तो वो सबसे पहला तुम्हारा बनाएगा लेड ऑक्साइड। क्या बनाएगा? लेड ऑक्साइड। साथ में एक ब्राउन कलर का गैस निकलता है, ब्राउन फ्यूम के फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में निकलता है, जिसको हम कह देते हैं NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और साथ में एक और गैस निकलता है जो बर्निंग को सपोर्ट करता है। देखो जो जो वर्ड्स में बोल रही हूँ ना, उसको याद रखना। साथ में जो गैस निकलता है वो बर्निंग को क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है। ये कि भाई बैलेंसिंग बताओ क्या होगा। तो भाई बैलेंसिंग के लिए बेटा यहाँ 2 लगेगा, ये रटता हुआ है। यहाँ क्या लगेगा? 2, ठीक है। अगर यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? 2। अब जरा जोड़ो, लेड बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है। नाइट्रोजन कितने चाहिए यहाँ पे? यहाँ 2, और 2 दूनी 4, तो भाई 2 यहाँ पे भी लगे, 4 लगाना पड़ेगा बेटा, नाइट्रोजन है ना 4। अब जरा ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने होंगे हमारे पास? 3, 2, 4 दूनी 8, 8 2 10। लेकिन यहाँ क्या है? 3 दूनी 6 दूनी 12। तो कितना हमें कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। पर्पस सॉल्व हो गया मेरा। देखो जरा एक बार ध्यान से, हो गया पर्पस मेरा सॉल्व हो गया। समझ में आ गई चीज? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। इसका नाम बताओ। लेड ऑक्साइड। इसका नाम? ऑक्सीजन। और ये तो तुम्हें पता ही है, लेड नाइट्रेट। इसका नाम? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और किस कलर का फ्यूम निकालेगा? ब्राउन। और ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को कैसे करोगे? बर्निंग को सपोर्ट करेगा। इट सपोर्ट्स बर्निंग। जो दूसरा रिएक्शन आता है ना डिकम्पोजिशन का, बहुत इंपॉर्टेंट वाला, वो कहता है कि आयरन सल्फेट का या फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल। वर्ड ध्यान से समझना बेटा, जब कभी भी क्रिस्टल वर्ड यूज हो ना, तो वहां पे जो तुमने फॉर्मूला लेना है वो लेना है, देखो आयरन सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4। अगर क्रिस्टल यूज है, डॉट लगा के 7H2O करोगे। क्या करोगे? डॉट लगाकर 7H2O लिख दोगे। इसका मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। साथ में कलर कौन सा हो जाएगा इसका? ट्रांसपेरेंट। ग्रीन। कलर कौन सा हो जाएगा? ग्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। कलर नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें डिकम्पोजिशन कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों जगह हीट यहाँ लिखा, तो यहाँ भी तो हीट लिखना है हमने। तो जब पहला हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस 7H2O। वाटर निकल गया बाहर। जैसे ही वाटर निकल गया, अगला रिएक्शन FeSO4। अब यहाँ पे हम क्रिस्टल नहीं लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे हम? फेरस सल्फेट। याद रखना, अगर क्रिस्टल पूछे तो ये रिएक्शन लिखना है मस्ट। अगर क्रिस्टल ना पूछे तो ये रिएक्शन, एंड क्रिस्टल पूछे तो दोनों करोगे कि डिकम्पोजिशन में दोनों हो रहा है, ठीक है। अब ये टूटेगा, टूटेगा तो क्या बनेगा भाई? एक बनेगा Fe2O3, साथ में क्या बनेगा? साथ में बहुत इंपॉर्टेंट SO2 प्लस SO3। SO2 प्लस SO3। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये दोनों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, तो एसिडिक इन नेचर होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। एंड इसमें से ना बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। कौन सी स्मेल आती है? पंजेंट स्मेल। कौन सी स्मेल आएगी? पंजेंट स्मेल, ठीक है। Fe2O3 जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा। किस कलर का होगा? ठीक है जी। ये आपका कलरलेस बन जाएगा, ये ग्रीन है, जब तक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ग्रीन है। ये कैसे बन जाएगा? रेड। ये याद रखते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का, इसको हम कहेंगे फेरस ऑक्साइड। क्या कहेंगे? फेरस ऑक्साइड। या तुम क्या याद रख लेना? आयरन ऑक्साइड। क्या याद रखोगे? आयरन
ऑक्साइड। डन है चीजें। दूसरा जो टाइप का रिएक्शन है बेटा उसको ध्यान से समझ लेना। दूसरा तुम्हारा सनलाइट वाला, दूसरा रिएक्शन कौन सा है? सनलाइट वाला। सनलाइट को ध्यान से देखो। सनलाइट वाले में सीधा सन इज द मेजर सोर्स। इसमें रिएक्शंस क्या क्या याद रखोगे बच्चे? दो ही रिएक्शन है पूरी बुक में, AgCl एंड दूसरा इज AgBr। AgCl एंड AgBr, ठीक है। अब इसका जो चेंज हो रहा है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो किसके प्रेजेंस में होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में। और कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं? दो या दो से ज्यादा। यहाँ दो ही बनेगा। एक बनेगा तुम्हारा Ag, दूसरा बन जाएगा Cl2। यहाँ पे क्या बनेगा? Ag प्लस क्या बन जाएगा? Br2। Ag जो है आपका वो क्या हो जाएगा? सॉलिड। Ag क्या है? सॉलिड। ये क्या बन जाएगा? गैस। और ये भी क्या बनेगा आपका? गैस, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग के लिए तुम क्या करोगे बेटा? यहाँ पे 2 लगा दोगे, यहाँ पे भी क्या लगा दोगे? 2। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2। जो Ag का कलर है, कलर चेंज होता है यहाँ पे, ये क्या है? ग्रे। कलर चेंज ग्रे। ये व्हाइट और येलो कलर के होते हैं, AgCl एंड AgBr। Cl वाला येलो हो जाएगा, AgBr वाला व्हाइट हो जाएगा। अभी कलर चेंज तो हो रहा है। अब क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो कहते हैं ये वाले जो रिएक्शंस हैं इनको हम फोटोलिटिक रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? कहते हैं जो ये रिएक्शंस हैं, ऊपर दे देंगे रिएक्शन और पूछेंगे इसमें क्या क्या ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, तो कलर चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन है? कहते हैं ये यूज कहाँ होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। वेरी गुड। कहाँ पे यूज होगा? ये रखना बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कहाँ पे यूज होगा? ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। मतलब जो वो हम लोग जो रील देखते होते थे ना बचपन में, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, हम लोग भी बचपन में था, कोडैक का कैमरा होता था, उसमें रील डलवाते थे, तो वो जो रील नजर आती है वो बिकॉज ऑफ दिस नजर आती है। हम ऐसे धूप में रखते होते थे या लाइट में डालते थे तो हमें नजर आता था कि कौन सी फोटो है। अब जो अगला आपका आ गया वो कौन सा आता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा कौन सा आता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई बुक में एक ही रिएक्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वाला, और वो रिएक्शन कौन सा है? या तो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे या फिर वाटर हाइड्रोलिसिस। क्या कह देंगे? हाइड्रोलिसिस। यानी H2O लिया, H2O के ऊपर क्या लिखे भाई इसके रिएक्शन के ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में और हम पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को वाटर के थ्रू। और वाटर कौन सा होना चाहिए यहाँ पे? सिंपल वाटर होना चाहिए, डिस्टिल्ड या मिनरल। डिस्टिल्ड वाटर नहीं होना चाहिए। कौन सा वाटर नहीं होना चाहिए? डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी मिनरल या आयन नहीं होता, तो वो आयनाइज ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाटर कौन सा होना चाहिए? टैप वाटर। कौन सा वाटर होना चाहिए? टैप या फिर मिनरल वाटर। अब जब ये ब्रेक होगा ना तो देखो दो फॉर्म में होता है, 2H पॉजिटिव एंड साथ में क्या बना लेगा? O2। 2H पॉजिटिव जो है तुम्हारा वो बाद में कन्वर्ट होके बन जाता है बेटा H2। समझ के क्या बन जाता है? H2। तो इसको H2 याद कर लेना, ये बन जाएगा 2H2। यहाँ पे हम ये लिख देंगे, और ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन भी क्या आ गया आपका? गैस आ गया। ये वाली जो चीज है वो क्या है? लिक्विड। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, थोड़ा डायग्रामेट्रिक फॉर्म में आता है, उसको देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है बेटा कि हाइड्रोजन कहाँ डिपॉजिट होगा, ऑक्सीजन कहाँ डिपॉजिट होगा? याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज बताओ कहाँ पे? एनोड। कैथोड के ऊपर, और ऑक्सीजन एनोड। ये बहुत 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 बार क्वेश्चन आ चुका है। हाइड्रोजन कहाँ डिपॉजिट होगा? कैथोड के ऊपर। ऑक्सीजन कहाँ पे डिपॉजिट होगा? एनोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। और इसको हम क्या कह देंगे? या तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो या तो दो नाम इसकी याद रख लेना, या तो इसको क्या कहोगे? इलेक्ट्रोलिसिस, यानी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर क्या याद रख लोगे? हाइड्रोलिसिस। क्या याद रख लोगे? क्योंकि वाटर का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। ये सेम तुम फोटोसिंथेसिस का जब हम कर रहे थे वहां पर भी किया था कि हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल जो करता है। समझ गए इस चीज को बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट विल डू टुमारो।